चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेंज पढ़ेंगे। क्या रेंज पढ़ेंगे। उससे पहले डोमेन जो पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से जो है डोमेन का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सबको बढ़िया से देखिए, समझिए और सीखिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको गारंटी बोल रहे हैं कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा। और उस अगर क्वेश्चन को आप बना लिए तो आगे वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नहीं भी बनेगा ना समझ में आते रहेगा सारा क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह का है ऐसे बना देंगे, इस तरह का है ऐसे बना देंगे। तो आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, रेंज पढ़ेंगे। क्या रेंज, रेंज का भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेंज। तो रेंज के लिए भी एक अपना मशीन बनाते हैं, ऐसे करके रेंज फंक्शन का एक मशीन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, रेंज फंक्शन का क्या है, मशीन है। कुंदनवा बोले कि रेंज फंक्शन का मशीन है, तो कुंदनवा हैंड पंप उठा के लेके आ गया, हमको दिखाया, देख लीजिए हैंड पंप। बोले ये मशीन है रे, कह रहा है मशीन, हमको समझ में नहीं आया। हमको लगा आपको मशीन का जरूरत है इसीलिए हम चलिए हैंड पंप उठा के लेके आ जाते हैं। एकदम मस्ती में हैंड पंप उठा के लेके आ गया, एकदम बाहुबली जैसा। तो कह रहा है बाहुबली तो हैंड पंप थोड़ी उठाया था, तो गदर फिल्म में सनी देओल उठाया था। तो ये क्या है, ये एक मशीन है, फंक्शन मशीन। तो इधर मैं फंक्शन लिखता हूं। ठीक, इधर फंक्शन लिखा। ये जो होता है ना इस पार्ट को बोलते हैं इनपुट, यानी एक्स इनपुट हुआ। इस पार्ट को बोलेंगे जब इनपुट कुछ देंगे तब ना आउटपुट कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आपको एग्जांपल दीजिए, फ्लोर मिल मान लीजिए, आटा चक्की मान लीजिए, उसमें अगर गेहूं डालिएगा तब ना आटा निकलेगा। गेहूं डालिए नहीं करिएगा तो आटा कैसे निकलेगा। कुंदनवा जैसे डाल दीजिएगा, वो क्या बोलता है उसमें ईंट पत्थर डाल दीजिएगा तो उसका बुक नहीं निकलेगा, हो सके वो मशीन खराब भी हो जाएगा। प्रेशर थोड़ी है, प्रेशर मशीन थोड़ी है कि उसमें ईंट पत्थर भी चला जाएगा। तो ये एक्स है, तो एक्स का मशीन है जी, एक्स का मशीन है। ठीक है, तो इसमें क्या डाले हैं, इनपुट डाले हैं, तो क्या निकला, मेरा आउटपुट निकला। अब वो आउटपुट क्या निकलेगा, वो आउटपुट निकलेगा फंक्शन ऑफ एक्स, यानी y इक्वल टू क्या निकलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, y इक्वल टू क्या निकलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। तो रेंज क्या होता है मैं बताता रहता हूँ, रेंज क्या होता है बताता हूँ। तो इसका मतलब समझे, पहले ये चीज समझ लीजिए, ये चीज समझिए कि इफ यू गिव इनपुट देन यू गेट आउटपुट। अगर आप कुछ इनपुट देंगे तो क्या निकलेगा, कुछ आउटपुट निकलेगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो इसको मैं यहां लिखता हूं, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन इज all possible value of y. Range is what, all possible value of y का सारा possible value हो all x belongs to domain of the domain function। तो क्या लिखाया हूं, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का सारा पॉसिबल वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक, देखिए अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तब आपको सारा चीज समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता देता हूं एक चीज, यानी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना, ये लिखा हुआ है, तो ये y को बोलते हैं रेंज। ठीक, y को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यही लिखा है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का जितना पॉसिबल वैल्यू होगा इज कॉल्ड रेंज। चलिए आप उन लोग समझ गया व्हाट इज रेंज, रेंज इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ओके, तो ये y जो है किस पे डिपेंड होगा, ये y का मान कब आएगा, ये y का मान कब आएगा, सोचने वाली बात है।
अरे सोचने वाली बात है। अगर हम लोग इसमें अगर गेहूं डालेंगे नहीं, गेहूं समझते हैं ना, अंग्रेजी भाषा बोले तो व्हीट, अगर व्हीट अगर किसी मशीन में डालेंगे नहीं तो आउटपुट कभी आटा निकलेगा क्या? कभी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। वैसे ही इनपुट में अगर कुछ डालेंगे नहीं तो आउटपुट कैसे निकलेगा? कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसको ना, तो ये y हुआ और ये x हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, ये x जो है ना, x यानी ये y इज डिपेंड ऑन x, y इज डिपेंड ऑन x, यानी ये x जो है इनपुट हुआ, x पे ये y निर्भर करता है। x पे क्या करता है? ये y जो है x पे निर्भर होता है, तभी ना y का मान आएगा। अरे तभी ना y का मान आएगा। इधर समझ, तो y मतलब y इज डिपेंड ऑन x, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। इसको बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अस्वतंत्र रहता है, यानी x का मान कुछ हो सकता है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, जो रखना है, कुंदनमा, चंदनमा, नंदनमा, कुछ रख देगा, सब हो जाएगा। तो x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्या? वेरिएबल। तो समझ गए? y हमको निकालना है, y को निकालने के लिए पहले हमको x निकालना पड़ेगा, तभी ना y आएगा। तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल से ना सब बात को हम समझा देते हैं, कथा कथित बात को ना हम सब समझा देते हैं। आप खाली एकदम गौर से देखते रहिए, देखते रहिएगा ना तब समझ में आ जाएगा, और नहीं देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा? कुछ आएगा समझ में? हाथी ना आएगा ना घोड़ा आएगा। कोई बोलता है अच्छा बाबू बचपन में सिखाता है कि देखो वो हाथी है, तो बोलेगा अच्छा ये हाथी है। अभी तक अगर बुढ़ापा में नहीं पता था, मान ले 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, बोले हाथी है वो, अगर उसको नहीं पता रहता हट वो हाथी नहीं है वो घोड़ा है, ऐसे समझ लेता। वो बचपन में बताया जाता है, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, इसको समझिए, नहीं तो कुछ और ही समझ जाइएगा। तब आइए हम लोग जो है सो एक एग्जाम्पल कर देते हैं, ऐसे करेंगे जैसे आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए, मान ले y इक्वल टू मान ले √x है, ठीक है। y इक्वल टू क्या है? √x है। y इक्वल टू √x है। आपको बोल रहा हूं कि फाइंड रेंज फाइंड करिए। तो इसका मतलब अब देखिए, हम x का मान जब रखेंगे तभी y का मान आएगा, ये बात तो रखेंगे दिमाग में कि x का मान जब रखेंगे तो क्या आएगा? y का मान आएगा। अब x क्या कहता है ये देखिए, x कहता है, x किसमें है? रूट अंडर में है। तो रूट अंडर वाला क्या कहता है कि रूट अंडर वाला कहता है देखो भाई, हम जो है सो हमारा जो अंदर का जितना भी फंक्शन होगा वो x, जो भी फंक्शन होगा, x होगा कि y होगा कि p होगा कि q होगा, जो भी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये x रूट अंडर क्या कहता है? ये जो अंदर का जो भी फंक्शन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से हमको x पता चल गया कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। 0 से लेके कहाँ तक जी? प्लस इंफिनिटी तक। 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो पहले हम क्या करेंगे? x का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो y का मान क्या आ गया? x का मान अगर हम यहाँ 0 रखें तो y का मान भी 0 ही आएगा, तो 0 हो गया पहला। y मिनिमम बोलते हैं इसको, मान लीजिए y मिनिमम। अरे मिनिमम मान रखेंगे तो मिनिमम है ना मान आएगा कि मैक्सिमम मान आ जाएगा? मिनिमम रखे हैं 0, इसीलिए 0 मिनिमम हो गया। अब y मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्सिमम मान रखिए प्लस इंफिनिटी। मैक्सिमम कितना है? प्लस इंफिनिटी। इसमें इंफिनिटी रखिएगा क्या होगा? इंफिनिटी होगा, तो प्लस इंफिनिटी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू, बोले तो रेंज, y बिलोंग्स टू, या समझिए या रेंज समझिए, रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जी? 0 से लेके अब प्लस इंफिनिटी तक। जय हिंद जय भारत। ये रेंज भी हो गया क्या? 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, या y भी ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, जो लिखने का मन है लिख दीजिए। तो रेंज ऑफ यहाँ एगो फंक्शन नीचे f कर दीजिएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। तो आप समझ गए क्या कि ये जो y है किस पे डिपेंड होगा? x पे डिपेंड होगा, यानी x का मान जब रखेंगे हम तब y का मान आएगा।
तो x y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का मान कुछ हो सकता है। देखो एग्जांपल देख लिए क्या कि रूट अंडर x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग टू 0 प्लस इन्फिनिटी, तो पहला जीरो रखेंगे यहाँ x की जगह पे, तो y मिनिमम आएगा कितना 0। अब फिर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, x इन्फिनिटी रखेंगे तो x इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया तो प्लस इन्फिनिटी। अब दोनों ले लिए तो y मिनिमम 0 है, y मैक्सिमम क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3 है। क्या है जी, y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3। आपको बोलेगा फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करनी, तो चुपचाप पहले रूट भाई का बात मानिएगा, जो रूट भाई बोलेगा ना वही बात मानिएगा, अपने मन से कुछ मत मान लीजिएगा। तो रूट भाई क्या कहता है कि मेरा अंदर वाला जो भी फंक्शन होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम मान लिए उसका बात, नहीं मानेंगे तो झगड़ा न हो जाएगा दोनों में। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा जी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है जी, x ग्रेटर देन -3 तो -3 होगा। अब -3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका मतलब या तो 3 -3 नहीं तो कहाँ तक, x कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया -3 और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए y मिनिमम निकालिए, y मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा इसमें। -3 रखिए, तो -3 जब भी रखिएगा x की जगह पे, अगर -3 रखिएगा तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा, यानी 0। y मिनिमम 0 आ गया। अब y मैक्सिमम कुंदन में कह रहा है नहीं 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 -3 हट। अरे -3 में रखेगा तब ना रहेगा, y का मान कब आएगा, जब x का मान रखेगा। कुंदन में कहता है नहीं ऐसा मत करिए, हमको -3 दीजिए, -3 हट। आई का होगा जी प्लस इन्फिनिटी, एक्स की जगह प्लस इन्फिनिटी रखिए। तो प्लस इन्फिनिटी में अगर कोई भी नंबर जोड़ेंगे, अरे बाप रे बाप, एक बात बताओ कि प्लस इन्फिनिटी में अगर 3 जोड़ेगा तो कितना होगा, एक तो प्लस इन्फिनिटी है, वो तो पता नहीं अनंत है, और उसमें वो छोटका सा बच्चा नंबर जोड़ दिया 3, कहाँ भाग जाएगा, वो इन्फिनिटी है ना भागेगा। तो वाई मैक्सिमम क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये दोनों को लीजिएगा तो रेंज आ जाएगा। रेंज बोले तो कहाँ से कहाँ तक जी, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। जय हिंद जय भारत, खेला खत्म, खेला खत्म। आप समझ गए होंगे, हमको लग रहा है कि अब आप लोग दिमाग में चला गया होगा कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंड ऑन x एंड x इज ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉट ऑल्सो, x is independent variable and y is dependent variable and y is depend on x, not x is depend on y. This is our conclusion. चलिए अब आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। पहला देखिए क्वेश्चन का नियम क्या है। पहला जो है सो पहला मेथड का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या कहता है उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे। बहुत तरह का चार तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहला मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोग किस तरह से सोचिएगा, ऐसे करके चलते जाएंगे, रुक जाना नहीं, तू कभी हार के चलते चलो। देखिए अभी हम लोग पहला मेथड देखेगा कि आपको मैं क्वेश्चन से बताता हूँ कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या बोलता है। तो कह रहा है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलते हैं एग्जाम्पल है, y इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ठीक। ये मेरा एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन क्या, x प्लस 3। पहला कह रहा है एक्सप्रेस x को एक्सप्रेस करने बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ y, यानी y के टर्म में x को एक्सप्रेस करने बोल रहा है। एक्सप्रेस का अर्थ होता है उसको y के टर्म में क्या करना, दर्शाना। एक्सप्रेस का अर्थ होता है y के टर्म में क्या, दर्शाना। देखिए कैसे दर्शाएंगे, तो y को y इंटू ये y है, x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया, इक्वल टू हो गया x प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब इसको y से मल्टीप्लाई किए तो y इंटू एक्स हो गया और 3y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया जी, x प्लस 1 हो गया, ठीक।
उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, पहले ये पूरा कंप्लीट करो। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। अब क्या करिएगा इसको, इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद ये करिएगा, क्या करिएगा, ये चुपचाप y इंटू एक्स, इस x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा जी, -1 बोले तो सॉरी -x इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा 3y। नहीं समझे, नहीं समझे, हमको पता है नहीं समझे। yx है, ये x को इधर लाइए, yx माइनस क्या हो गया x हो गया, इक्वल टू ये 1 है, ये प्लस 3y को उधर ले जाइए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, -1 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक। अब क्या करिए, अब इसमें से x जो है ना, x को कॉमन ले लीजिए, तो x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा, ठीक, इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो मेरा x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1 माइनस 3y अपॉन क्या y माइनस 1। x इक्वल टू आ गया 1 माइनस 3y अपॉन क्या y माइनस 1। जय हिंद, जय भारत। तो पहला क्या कहा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x को y के टर्म में हम क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। x को y के टर्म में हम क्या किए रे, इन टर्म्स ऑफ y बोले तो y के टर्म में क्या किए, एक्सप्रेस कर दिए। देखिए यहाँ x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है। पहला कैसे दिखता था, y दिख रहा था उसको, अब उसके बाद क्या दिख रहा था, x दिख रहा था। अभी हम इसको एक्सप्रेस करके क्या कर दिए, x इक्वल टू y के टर्म में कर दिए, ठीक। तो इसको ऐसे बोलते हैं, देखिए y इक्वल टू क्या था, पहले फंक्शन ऑफ x था, y इक्वल टू क्या था, फंक्शन ऑफ x था। अब जैसे ही एक्सप्रेस हुआ, अरे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मतलब ये y हुआ, इसका ये फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑफ क्या, x के टर्म में है ना x, अरे ये x के टर्म में है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पे z रहता तो कहते हैं फंक्शन ऑफ z, यानी z के टर्म में ये फंक्शन मौजूद है, यहाँ x के टर्म में फंक्शन मौजूद है, इसलिए इसका नाम रख दिए, सबका नाम रख दिए क्या, फंक्शन ऑफ x। आइए y तो पहले y है, अब इसको हम क्या किए, एक्सप्रेस किए x इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब ये x इधर आ गया, आइए y क्या चला गया, इसके अंदर में चला गया। अब देखिए इसको, देखिए x, ये x हुआ, ये किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन हो गया, इसीलिए लिख दिए फंक्शन ऑफ y। तो ये दोनों बोल रहा था करने के लिए, पहले कर दिए, ठीक। अब आइए दूसरी बात, डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन, जो भी मेरा न्यू फंक्शन आया है, यही ना मेरा न्यू फंक्शन आया है, ये ओल्ड फंक्शन हुआ, कौन सा फंक्शन हुआ, ये ओल्ड फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन हुआ, न्यू फंक्शन हुआ। विल बी रेंज, विल बी क्या, रेंज, इसको बात को खोपड़िया में घुसाओ, विल बी रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ये इस ओरिजिनल फंक्शन का क्या हो गया, रेंज हो गया, क्या हो गया रे, रेंज हो गया। यही हमको निकालना था। और अप्लाई कंडीशन ऑफ डोमेन, और डोमेन का कंडीशन को अप्लाई करिए। तो ये जो हम किए, ऐसा इतना जो हम किए ताम झाम, किस लिए किए, मुंह दिखाने के लिए क्या किया, आरती उतारना है, मुंह दिखाना है, आइए जल्दी मुंह दिखाई दे देते हैं, इसलिए किए हैं क्या, नहीं रे, इतना ताम झाम किस लिए किए हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, और y का यही जो आएगा ना, यही जो आएगा, इसमें से जो मान आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। वही बोल रहा है डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन, इस फंक्शन का जो भी डोमेन आएगा, अरे इस फंक्शन का जो भी डोमेन आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। जय हिंद, जय भारत। अब आओ निकाल देते हैं। क्या अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अब रेंज बताइए, यहाँ पे क्या बताइए, रेंज बताइए, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे रेंज बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग को सब आता है, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलता है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ से रेंज बताइए, हमको क्या बताइए, रेंज बताइए, तो रेंज कैसे बताएंगे, जरा समझिए इस बात को। y का मान तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, हाथी घोड़ा कुछ ले लेंगे, या -1 -2 -3 -4 कुछ भी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो x है, ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसका मतलब ये y कुछ भी नंबर ले सकते हैं, आप कुछ भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, आपका मन है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। अरे अरे शुरू में क्या था, y इक्वल टू मान ले x स्क्वायर प्लस 2x है, मान ले y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैं x का मान कुछ भी रखूं तो y का मान आएगा कि नहीं आएगा,
y का मान आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस y का मान कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। कह रहा है आपका मन है क्या, हम अपना मन से चलेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। अरे कुछो रख सकता है, अरे कुछो 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकता है, तुम्हारे ऊपर मन है। इसीलिए इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन एगो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर ऑल रियल नंबर में तो 100 आ गया, अरे माइनस ऑल रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, अरे बाप रे बाप, शुरू में पढ़ाए ऑल पूरा एकदम रियल नंबर का एकदम घनघोर नंबर सिस्टम में यूज किए, घनघोर एकदम, और छोटा छोटा बात को खंगार दिए हैं। और तो वो नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ऑल रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर प्रेजेंट होगा सारा रियल नंबर, जितना भी नंबर प्रेजेंट होगा सारा रियल नंबर। ए रियल नंबर इज, वी कैन फाइंड ऑल नंबर आर कॉल्ड अ रियल नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा सब रियल नंबर होगा। वही लिखे हैं कि इसमें भी y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं तो वो मेरा रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट एक चीज को हटा के। क्या चीज है वो, ये 1 को छोड़ के। बाप रे अनर्थ हो गया क्या, 1 को छोड़ के, ऐसा क्यों। अगर मान ले 1 को हम ले लेते हैं अगर 1 को ले लेते हैं तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। ये क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। तो हमको रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, सारा नंबर इसमें आप रख सकते हैं। y में सारा नंबर आप रख सकते हैं, y का बोले तो सारा नंबर आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। अरे इस y का आप सारा मान ले सकते हैं, सारा मान ले सकते हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ 1 को छोड़ के। वही दिख रहा है यहाँ। एक बात और बताना था, एक बात और बताना था, जरा देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। अगर मान लीजिए, इसको मिटाने दीजिए पहले, देखिए अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हुआ, y इक्वल टू 1 अपॉन, y इक्वल टू क्या, 1 अपॉन रूट अंडर मान लीजिए x माइनस 6 है, ठीक। तब हम कैसे बनाएंगे रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए आप। y इक्वल टू अगर 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 6 है तो कैसे निकालेंगे उसको समझिए पहले। इसको तो समझ गए, गध वो बता देगा, कुछ भी कोई बता देगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 बोल रहे हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि अगर 1 y की जगह पे 1 रख देंगे हम, अरे y की जगह पे अगर आप 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, अनर्थ हो जाएगा, इन्फिनिटी और टेंस कर देगा। हमको इन्फिनिटी लेना नहीं ना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या कर देना है आपको, पहले स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर दीजिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 6, y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 6। जय भारत। अब इसको ना x माइनस 6 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो y स्क्वायर x माइनस 6 इक्वल टू क्या, 1। क्या हो गया जी, y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू क्या, 1। अब देखिए, अब पहली बात क्या था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तुरंत कर दीजिए। y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बोले तो 6y स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 प्लस 6y स्क्वायर, मतलब निकलता है रे 1 प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर, उसको उधर भेजिए, इधर अपॉन क्या हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। अब देखिए, अब कुंदनमा कहेगा, अगर मैं बोलूँ ना कि रेंज ऑफ द फंक्शन बताओ तो कुंदनमा कूद के बोलेगा, देखिए ना क्या बोलेगा, कहेगा रेंज ऑफ द फंक्शन सर अब ये बताए हैं, इसमें इसको देख के बोलेगा अब ये बताए हैं ऑल रियल नंबर होगा, ऐसे बताया ऑल रियल नंबर होगा। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट कह देगा कि 0 को छोड़ के, क्योंकि अगर 0 ले लेगा तो ये तो 0 ले लेगा यहाँ पे
ये तो जीरो बना देगा, y इक्वल टू यहाँ जीरो ले लेंगे तो जीरो बना देगा। कुछ नंबर के अपॉन जीरो, अरे यहाँ पे जीरो ले, यहाँ जीरो लगा तो वहाँ भी जीरो लगाना। तो ये जीरो 6 इंटू जीरो तो जीरो, 1 अपॉन क्या बचेगा, अनर्थ हो जाएगा। तो कुंदनमा कूद के बोला ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो जीरो। गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। काहे गलत होगा ये देखिए, देखिए y इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 6। आप ले रहे हैं y को ही ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, अरे रेंज मतलब क्या, y को ना ले रहे हैं, इसी y को ना निकाल के ले रहे हैं आप। तो y इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 6। देखिए रूट का कंडीशन आ गया है, इसको मत भूलिए, रूट का कंडीशन आ गया। तो रूट का जब कंडीशन आया है तो रूट का कंडीशन क्या कहता है कि हम कभी भी अंदर में निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम कभी भी नंबर में निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो y का मान तो निगेटिव होगा नहीं। ये अरे ये रूट क्या कह रहा है, रे निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब y का मान निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ तो भाई ऑल रियल नंबर में तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है। अरे ऑल रियल नंबर मतलब क्या हुआ रे, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। ये तो बतिया कह रहा है, ये तो वाई कह रहा है कि भाई हमको डर लग रहा है रूट वाला से, काहे कि रूट वाला निगेटिव लेवे नहीं करेगा, हम काहे झूठों का रियल नंबर ले लेंगे, हम काहे झूठों का रियल नंबर लेंगे। तो एक बात आता है, कह रहा अच्छा ठीक बात है, आप रियल नंबर मत लीजिए, कम से कम जीरो तो ले सकते हैं। बोलेगा हाँ जीरो ले सकते हैं। तो ऐसे समझिए, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, यहाँ क्या जीरो है। तो ये जो y है मेरा, ये y जो है ये तो लेगा नहीं, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक तो लेगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, इसीलिए नहीं लेगा क्योंकि यहाँ रूट मौजूद है, और रूट वाला तो कह रहा है कि हम तो निगेटिव एग्जिस्ट नहीं कराते हैं, ये तो लेगा ही नहीं। हाँ लेकिन ये ले लेगा, क्या कौन सा ले लेगा, ये ले लेगा। तो हम जो है रेंज ऑफ द फंक्शन तब क्या हो जाएगा, अरे माइनस इंफिनिटी से प्लस जीरो तक नहीं होगा, क्योंकि ये y जो है रिस्ट्रिक्शन में पड़ा हुआ है बेचारा, रूट अंडर मौजूद है इसमें। तो मत भूल जाओ उसको, निगेटिव वाला को भूल जाओ। तो मेरा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, यहीं लिख देते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक। लो तुम्हारा बात भी आ गया, यहाँ जीरो को नहीं ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे जीरो को नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम अरे जीरो ले लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा ना, इंफिनिटी और टेंस हो जाएगा ना, इसीलिए जीरो को नहीं लिए। तो जीरो से प्लस इंफिनिटी तक मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो आप रूट वाला जब भी आएगा ना क्वेश्चन, आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि हम तो कह दिए हैं कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। आप बहुत एकदम कूदते फांगते हुए तो आप तो ये कर देंगे कि स्क्वायर कर देंगे, फिर आएगा, फिर एक्स को वाई के टर्म में चेंज कर देंगे आप। फिर जैसे आपको अभी बता दिए तो समझ में आया होगा, नहीं बताया होंगे तो तुरंत ही वाला ले लेते हैं, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, अनर्थ हो जाता है। क्योंकि हमको ऊपर भी देखना पड़ेगा, हमको ऊपर भी देखना पड़ेगा, रूट में अंडर रूट में देखना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए जीरो से कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। जय हिंद जय भारत। आप समझ, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे रेंज का क्वेश्चन सब बहुत करेंगे, और रेंज का क्वेश्चन सब बढ़िया से देखिए। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, समझाएगा, बुझाएगा। बुझने के लिए थोड़ा समझिए। देखिए